हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी किशोर सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगभग 40 दिन में लगभग आपकी पूरी मैथ कंप्लीट करेंगे। इसमें मैथ के पहले चैप्टर रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिए हैं। अब शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। इसमें कुछ क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या, ये आपको दिखाना है कि होता है कि नहीं होता है। फिर कहता है क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। तो देखिए, पहले आपको बता दिए परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या आपको पहले बताइए। कहते हैं परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उससे अपरिमेय संख्या का परिभाषा बना दें, जो वे संख्या है जो p/q के रूप में ना लिखी जाए उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बनते हैं उन्हें कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या कह रहा कि क्या एक परिमेय संख्या, उदाहरण ले लीजिए कि सॉल्यूशन में देखिए कह रहा क्या एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए परिमेय संख्या 3/2 है और एक अपरिमेय संख्या करणी में 3 ले लीजिए, 3/2 कर लीजिए का गुणनफल एक परिमेय संख्या है होता है, सिद्ध करिए। देखिए, अगर इसका सिद्ध करें ना, इसको करते हैं 3√3/4। अब देखिए इसको करेंगे ना तो 3/4 इसका मान आ जाएगा ना। ये देखो, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन √3 का करेंगे ना, इसका 1.732 लगभग ये हजारों तक मान जाता है इसका। तो इसको किसी तरह भी करेंगे ना तो ये संख्याएं पूरी डिविजिबल नहीं होगी। अर्थात क्या है कि ये संख्याएं बटे में नहीं आएंगी, एक क्योंकि इसका मान हजारों तक जाता है। अतः लिखेंगे, अतः इनका मतलब क्या, परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या नहीं होता, एक परिमेय संख्या नहीं होता। तो आंसर में लिखेंगे क्या, आंसर में सीधे नो, अर्थात नहीं होता। आपके सामने एग्जांपल है, a/b के रूप में भी लिख सकते हैं और इस तरफ भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, क्या अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्याओं या अपरिमेय संख्या होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। दिखता रहा ना, क्या दो अपरिमेय संख्या इसमें हो सकता है। देखिए आपको क्लियरली पता चले, जैसे √a है, √a/b कर लीजिए, गुणे √b कर लीजिए। अब दोनों अपरिमेय संख्या देखिए ना, करड़ी है, दोनों अपरिमेय संख्या है, तो इनको गुणा करेंगे ना, तो √a का √a में गुणा करेंगे तो √a गुणे √a/b। तो यहाँ करेंगे ना a/b, अर्थात क्या a/b हो गया। तो a/p का p/q के रूप में, अतः क्या एक परिमेय संख्या हो जाएंगे, फिर क्या था ना, क्या दो अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। देखिए अपरिमेय भी हो सकती है, जैसे देख लिए ना, मान लीजिए करड़ी में 3/2 कर लीजिए और करड़ी में 2/4 कर लीजिए, इनका मल्टीपल करिए। देखिए तो करड़ी में 6/8। अब देखिए ना, ये दोनों हो गए ना संख्या, तो ये दोनों संख्या क्या है, अब करड़ी में मान मिल गया, ये पूरी √6 का देखिए 2 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन √6 का मान निकालेंगे तो ये भी क्या हजारों में इनकी संख्या आएगी। तो इससे करेंगे ना, देखिए अब ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अतः कहने का मतलब होगा कि देखिए जब हम अपरिमेय संख्या दो लिए, इनका गुणा किए तो परिमेय संख्या भी आई, और दो अपरिमेय संख्या लिए तो इनका गुणा किए तो क्या एक अपरिमेय संख्या भी। अतः हाँ, लेकिन उदाहरण देकर समझाया, स्पष्ट कीजिए। अतः लिखेंगे, अतः यस में इसका आंसर होगा हाँ, इसमें हाँ में कहेंगे, अर्थात दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूसरा, निम्न में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। कहता दिखाइए कि प्रत्येक को दिखाना ना, क्या दो निम्न में से क्या अपरिमेय संख्या है, ये दिखाना है हमको। कहता निम्न से दिखाइए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। दूसरा दे रखा है क्वेश्चन, कहता दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। दिया है ए, पहला दिया करड़ी में 3, दूसरा देखा 2 करड़ी में 3/5, थर्ड दिया है 1 माइनस करड़ी में 7, फोर्थ दे रखा 6 प्लस √2। देखिए कहता दिखाइए ना, आपको ये दिखाना शो करना है क्या निम्न से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। तो पहला देखिए करड़ी में 3 दिया, करड़ी में 3 को सॉल्व करेंगे ना तो कभी p/q में रूम में आएगा नहीं। देखिए करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, तो 1.732 से लेकर हजारों तक इनके मान जाते हैं। तो ये देखिए लिखेंगे, अतः यह संख्या p/q के फॉर्म में नहीं है, कि फॉर्म मतलब रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा कि 2/3 2/5 √3, तो इसमें भी मान करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में 2/5 √3 ये दे रखा, तो 2/5 को करेंगे ना, 2/5 को, तो इसको जब यहाँ √3 करिए, इसको जब करेंगे तो देखिए 5 चौका 20, 0.4 करेंगे ना, अगुड़े √3 करेंगे, तो √3 में करेंगे तो 0.4, √3 का मान 1.732, ये हजारों तक जाते हैं इनके मान। तो अतः क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है, p/q के फॉर्म में नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे। देखिए अगला, देखिए तो ये हुआ क्वेश्चन 2√3/5, तो 2/5 ये हो गया, √3 हो गया। 2/5 को 0.4 लिखते हैं क्योंकि 5 चौका 20, दशमलव लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा √3 का मान 1.732 लास्ट तक जाता है, हजारों तक संख्या, कई हजारों तक संख्या जाती है। अतः ये p/q के फॉर्म में नहीं रहती, तो पूरा भी क्या, पूरा ये p/q के फॉर्म में नहीं होगा। अतः ये क्या एक अपरिमेय संख्या है जो हमको दिखाना। अगला दिया 1 माइनस √7, देखिए 1 माइनस √7, तो इसको भी सॉल्व करेंगे ना, सॉल्यूशन करिए। देखिए 1 माइनस √7 का मान निकालिए। तो √7 का मान अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं पता है तो √7 का मान निकालना पड़ेगा आपको, या तो इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परमेयीकरण करके भी कर सकते हैं। तो देखिए √7 का मान 1 माइनस √7 का मान निकालना, तो यहाँ पे 1 माइनस √7 का करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 का लिखेंगे। देखिए √7 का मान निकालिए, √7 का मान कितना होगा, 7 का मान निकालिए। यहाँ पे देखिए दशमलव लगाइए, डबल जीरो बढ़ा लिए, तो 7 है ना, 2 से करिए, 2 दूना का 4, दशमलव लगाएंगे डबल जीरो उतर जाएगा, 3 बचेगा, डबल जीरो, 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हो गया इतना। अब ये 30 है, 7 से करिए, 7 7 49 को 9, 4 7 चौक 28, 28 4 32, ज़्यादा हो रहा, 6 से करिए, 6 से करेंगे, 6 को 36 को 6, 3 6 चौक 24, 3 27 सही होगा, 24 3 27, 6 को 36 को 6, देखिए घटाइए, 10 में 6 4,
और 10 में से 7 जा कितना हो गया, 9 में 7 2 और 1 कट गया 24, फिर डबल जीरो उतार लीजिए, 6 6 12 को 2 4 1 5। अब यह देखिए यहाँ से अगर 1 करते ना तो भी ये 500 होता, ये है 2400, तो लगभग 4 गुना करना पड़ेगा। देखिए 4 गुना, तो 2 तक कर लीजिए, 4 गुना, 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 8 1 9 4 25 20 20, 10 में से 6 जा कितना 4, 9 में से 9 0 4, ये हो गया 0। तो यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ पे 0.2.164 आगे भी मान देखिए, आगे कट नहीं रहे तो आगे भी मान क्या, आगे भी मान निकलेंगे, हजारों तक जाएंगे ये संख्या। तो देखते हैं ना, इसका मान रेट रखते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो देखिए करड़ी में 7 का मान आ गया ना, 2.64 आगे तक की संख्या आ गई। अब यहाँ 1 माइनस 2.64 आगे की संख्या घटाएंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो 1.64 आगे हजारों की संख्या हमारी, मतलब कि P बाई क्यू के रूप में ना, ये संख्या P बटे क्यू के रूप में नहीं आ रही। अतः लिखेंगे अतः ये P बाई क्यू के रूप में नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अगला 6.2 सेम करना ना, देखिए 6 प्लस √2 दे रखा है सॉल्यूशन में, लिखिए 6 प्लस √2 का मान होता है 1.414, √2 का मान होता है 1.414। ये हजारों तक चलती है संख्या, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो देखिए ना, तो हो जाएगा 6 और प्लस 7.414, एक काफ़ी 6 ऐड कर लेंगे इसमें, तो पूरा एक काफ़ी तक जाता है। अर्थात ये संख्या ना कट के नहीं मिलती है, अतः P बाई क्यू के रूप में नहीं मिलती, अतः यहाँ लिखेंगे अतः P बाई क्यू के रूप में नहीं है, अतः एक क्या अपरिमेय संख्या होगी, अतः ये एक अपरिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दे, जिन्होंने नहीं समझ में आएगा दोबारा समझ में आएगा। देखिए √3 क्या है, √3 का मान 1.732 हो, इसके निकाल सकते हैं भाग 20 से वर्गमूल निकालने आता है, बताएं शॉर्ट में, आप कर सकते हैं, नहीं आता होगा कमेंट में नीचे लिखिएगा, दोबारा निकालना सबको सिखा देंगे। भाग 20 से करड़ी में किसी भी अंक का मान हो तो कैसे निकालते हैं कि इसका मान कितना होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा कहेगा उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ढंग से उसे पढ़ लेंगे ना तो समझ दिक्कत नहीं होगी। आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, जिनको नहीं आएगा, ज़्यादा लोगों की संख्या होगी तो फिर क्या करेंगे, एक वीडियो केवल वर्गमूल निकालना, रूट कैसे निकाला जाता है किसी करणी में कितना मान, जैसे 3 का मान √3 का मान 1.732 है, मुझे पता है तो मैंने लिख दिया। अब 1.732 ये हजारों तक चलती है, 10,000 तक जाती है, मतलब कहीं एक्चुअल कटेगी नहीं, तो ए P बाई क्यू के रूप में नहीं होती। देखिए अपरिमेय संख्या का परिभाषा भी हमने बताया कि वे संख्या जो ना P बाई क्यू के रूप में ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर के रूप में है, अतः ये P बाई क्यू के रूप में नहीं है। फिर अगला देखिए 2/√3, तो 2/5 तो कट जाता है। देखिए ये P बाई क्यू में इसलिए होता है कि ये कट जाता है, देखिए ना 2/5 है ना, इसको करेंगे 5 चौका 20 0.4, तो 4/10 लिख सकते हैं, तब P बाई क्यू में है तो कट जाता है। तो लेकिन √3 फंसा देता है, ये √3 का मान 1.732 फिर गुणा करेंगे तो P बाई क्यू के रूप में नहीं आएगा। 1.7 है, 7 का मान 2.64 आगे निकाल सकते हैं, तो आगे निकालेंगे तो हजारों तक इसका मान जाएगा, लेकिन परफेक्ट कटेगा नहीं √7। तो यहाँ पे 1 घटा लेंगे, देखिए 6.4 1 माइनस आया, तो 1 माइनस में 6.4 घटाएंगे तो देखिए ये 2.7 आया, 1.2 घटाएंगे तो -2 करेंगे तो -1.64 आएगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा P बाई क्यू में नहीं आएगा, अतः ये संख्या क्या अपरिमेय संख्या। देखिए -2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, ये सही कर लीजिएगा। देखिए अगला 6 प्लस
√2 दिया तो 6 प्लस √2 का मान 1.414 होता है। ये हजारों तक जाती है इसकी संख्या भी, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7.414, अतः p/q के रूप में नहीं है, अतः ये क्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यही हमको क्या करना है, दिखाना था। यही कह रहा है दिखाइए कि ये अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे देखते हैं। 2 कंप्लीट हो गए, तीसरा देखिए, करा सिद्ध कीजिए कितना अपरिमेय संख्या है तथा जांच कीजिए कि इतना परिमेय या अपरिमेय संख्या है। एक सिद्ध करना। तीसरा क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा जांच कीजिए कि 2√3 प्लस √5 2√3 माइनस का √5 परिमेय या अपरिमेय संख्या है। परिमेय या अपरिमेय संख्या है। देखिए करा सिद्ध कीजिए ना, इतना एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले सिद्ध कर लेते हैं। एक पोर्शन का सॉल्यूशन में लिखें 2√3 प्लस √5 सिद्ध करना कि यह परिमेय संख्या है। तो सीधे क्या करना है, इसको फिर पहले वाले मान के 2 √3 का मान 1.732 हजारों तक जाएगा, प्लस √5 का 2.24 √5 का मान होता है 2.24 आगे तक के होते हैं। देखिए निकाल सकते हैं, 5 का है ना, इसके भाग में इससे वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 5 है, 2 से करिए, 2 दूनी 4 बचा 1, दशमलव लीजिए, डबल जीरो उतारिए, क्योंकि डबल अंक उतरते हैं। 0 हो गया, ये 4 हो गया। अब 4 से करिए, 5 से करेंगे ये ज़्यादा हो जाएगी, 4 से करके देखते हैं। 4 चौका 16, 6 4 चौका 16, 2 से करके 82 दूनी 84 कर सकते, 2 से करिए, 3 से करें, 2 से होगा, 2 से करेंगे 82 दूनी 84, 2 जोड़ेंगे 4 देखिए ऐसे घटाएंगे, 10 में से 6 जा कितना 4 जा कितना 6 और 9 में से 8 जा कितना 1, डबल जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए ये है 1600, ये है 444, 1 से भी करेंगे ना तो 400 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 800, 3 से करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 3 से कर सकते हैं। 3 से करें, 3 तरीका 9, 3 चौका 12 का 2 1, 3 चौका 12 कितना 13 3। देखिए आगे इसको करते हैं, 3 3 6 4 इसमें घटाइए, 10 में से 9 1, 9 में से 2 7, 5 में से 3 2, एक कट गया, डबल जीरो लीजिए। अगला देखिए ये है 2700, ये है 400, 27,000 है 4,000, तो 4 छक्के 24 बार करिए, तो 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे लाख तक जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे, देखिए 2.2366666 ये हजारों तक जा रहा है √5 का मान। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 करेंगे 2.732 1000 प्लस 2.23666
अगर लास्ट 2-3 अंक लिख के जोड़िए ना तो भी करिएगा, ये देखिए करेंगे तो 2 इसमें जोड़ेंगे, यहाँ से करिए 6 2 8, 3 3 6, 7 2 9, 2 2 4, आगे की संख्या अनंत है। अतः कहते हैं अतः ए P/Q के रूप में नहीं है, अतः ए एक अपरिमेय संख्या होंगी। ये तो हमको क्या करना, दिखाना आता, प्रूव करना है, सिद्ध करना ना। तो ये हुआ प्रूव हुआ। आगे कह रहा है कि साथ जांच कीजिए ना कि इतना इतना क्या परिमेय है या अपरिमेय है, ये हमको जांच करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें सिद्ध करना, दिखाना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो दोनों को लेते हैं और क्या करते हैं ना, इसका मल्टीपल कर लेते हैं। ये मल्टीपल है ना दोनों का, तो आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिए आगे इसको यहाँ करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप जानते हो, अगर मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हो तो आप जानते हैं ऑफलाइन में ये सारे क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, ताकि एक चीज़ में क्लियरिटी से पढ़ा रखे हैं आपको। देखिए अगर मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं तो आप तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मुजबानी भी कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, दिखाए कि परिमेय है अपरिमेय, 2√3 + √5 3 - √5 ये दिखा है। तो देखिए आपको एक फार्मूला बढ़ाए, एक क्वेश्चन में a - b और दूसरे क्वेश्चन में a + b। कहता कि अगर एक क्वेश्चन में a - b हो, दूसरे क्वेश्चन में a + b हो, तो एक बार पहले का स्क्वायर दूसरी बार दूसरे का स्क्वायर, ये होती है फार्मूला। तो देखिए यही तो है, एक क्वेश्चन में a प्लस का b, एक क्वेश्चन में a माइनस का b। तो पूरा करेंगे, देखिए 2√3 का स्क्वायर -5 का करड़ी में 5 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4, करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3, 5 का वर्ग करेंगे ना होगा, हाँ करड़ी का वर्ग होगा तो केवल करड़ी बाहर होगी। आपको घातांक पढ़ा रखे हैं तो इतनी तो पता होनी चाहिए, ये 5 हो गया। तो 4 3 12, 12 से 5 या कितना होगा 7। अतः 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं। अतः यह P/Q के रूप में है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। इसे देखना था परिमेय है या परिमेय, तो क्या है, परिमेय है। क्लियर। देखिए जिसको घातांक नहीं आता, घातांक की देखिए करड़ी में a है और करड़ी में है, तो इसको दोनों का गुणा होता है, तो करड़ी में a का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a बाहर हो जाता है। किसी चीज़ का वर्ग हो ना तो करड़ी में से बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब घातांक आएगी, अगर आपके सिलेबस में नहीं होगा तो भी इसे अलग से पढ़ा देंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जिनको डर लगता है मैथ से उनको डर नहीं लगेगा। अगर लास्ट से भी तैयारी करते हैं ना, इसको पढ़ना अभी से भी चालू करेंगे तो भी तो पास तो हो ही जाएंगे अच्छे नंबर से। लेकिन यह है कि आपको एक पेशेंस रखनी पड़ेगी और उसे बढ़िया से देखना पड़ेगा बार बार, और क्वेश्चन को ढंग से लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन डालेंगे आपको। अभी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जब सॉल्व कराने लगेंगे पिछले 10 साल का क्वेश्चन, तो फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को टैकल करने में। देखते हैं टाइम बचता तो फिर आपके साइंस के भी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे। एक दिन में कई सारे वीडियो आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दे रहा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है,
यदि 0.3528 को P/2m 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किया जाए लिखा। तो एन एम और पी के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो एम एन पी के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा यदि संख्या इतना दिया है ना, इसे p बाई एन के रूप में व्यक्त किया जाए, तो कह रहा एम एन पी का मान ज्ञात कीजिए। घातांक का कुछ रूल होता है, 2 मिनट में पूरे घातांक को रिवाइज करा देते हैं। देखिए कहता ना अगर a पे पावर n है गुणे a पे पावर m है, तो इसको a पे पावर m प्लस n लिख सकते हैं। जब देखिए बेस इसे बोलते हैं आधार, जब आधार हो समान हो तो घाते आपस में जुड़ती हैं, इनके घाते n m है, दोनों जुड़ गई, m प्लस n हो गया। दूसरा करा कि a पे पावर n हो और a पे पावर m हो, नीचे बट्टे के रूप में हो, तो जब m ऊपर सरकता ना तो n माइनस m, ये हो गया दूसरा फार्मूला, फर्स्ट हो गया, और ये हो गया सेकेंड फार्मूला। देखिए थर्ड में कहता है कि अगर ना a पर m हो और यहाँ पे a पर ही n हो, a पे n हो a पर m हो, तो या तो इस तरह कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं, दोनों के बेस समान है। देखिए तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर m लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों आधार समान होते हैं तो घाते भी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। कहता जब दोनों का बेस समान हो, दोनों इक्वल हो, तो कहता घाते अलग अलग हो ना, तो घाते आपस में बराबर हो। अगर यही कहता है कि a पर x हो और यहाँ पे a पर ही y हो, तो x बराबर y आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, जिसका यूज यहाँ पे करने वाले हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा कि घातांक का ही रूल है। घातांक का एक रूल और है कि कहता है a पर n हो और a पर m हो, कहता है a इसके सर पे चढ़ा हो, ये सबके सर पे बैठा हो, तो जब इसके सर पे a बैठा इसके सर पे, तो दोनों का गुणा हो जाता है n गुणे m। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये दिया कि इतने को इसे रूप में लिखे और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 0.3528 इसको लिखना हमको P/2 पर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में लिखना है। इसके देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, जितनी दशमलव को हटा लीजिए, बटे 4 अंक के बाद दशमलव 4 ठो जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ p लिखिए और 2 पर m गुणे 5 पे n। अभी देखिए जब भी कोई संख्या, जैसे 10 है ना, 10 क्या है जी, 10 है ना, 10 2 गुणे 5 ही तो है। 100 क्या है, 100 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, 25 चौका 100, यही तो है। तो एक जीरो बढ़ रहा है, स्क्वायर बढ़ रहा है, सेम देखिए ना, 4 ठो है ना, तो क्या टेंशन है। देखिए ना इसको कैसे लगाते हैं आप, ये है p के रूप में लिखना, तो p के रूप में लिखना है इसको, तो ऐसे कर सकते हैं 35, देखिए 35 28 अपन 1000 को क्या लिख सकते हैं। देखिए 2 बार 100 है, तो 2 पे 4 गुणे 2 पे 5, 5 पे स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। देखिए एक बार 100 और एक बार 100, 2 बार 100 100 का गुणा है, यही नहीं कर सकते। देखिए 100 गुणे 100 कर सकते हैं, आसान तरीके से करा लेना आपको। देखिए 2 पर m, ताकि आपको ज़्यादा टफ ना लगे। हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए 100 है ना, तो 100 को यहाँ पे यही बताया ना, देखिए ना 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 चौका 100, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर, ये हो गया 35 128, यहाँ देखिए 2 पर स्क्वायर गुणे 5 पर स्क्वायर गुणे 2 पर स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर बराबर p 2 पर m गुणे 5 पे क्या हो गया n। आगे देखिए इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना होगा कर लेगा। देखिए थोड़ी जगह ना नीचे लिखेंगे तो कट के आएगी, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए अगला यहाँ पे जो है आया यही मिला हमको 35 28 बटे का, देखिए 2 पर 2 2 पर 2 2 पर 2 गुणे 2 पर 2 गुणे 5 पर 2 गुणे
5 पे 2 बराबर p पावर 2 पर n 2 पर पावर m गुणे 5 पावर n। अब देखिए बेस समान है, गुणा है, घाते क्या हो जोड़ेंगे। जिनको नहीं आता बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ना भी है ना तो कन्फ्यूजन है, आराम से देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। जब भी बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो यहाँ एरो साइन जरूर लगाइए, इससे आपको पता चला कि दोनों ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ एरो साइन लगाएंगे तो अगला स्टेप पता चलेगा। देखिए 35 2 2 जोड़ेंगे 2 पे पावर 4, 5 पे 2 2 जोड़ेंगे तो क्या 5 पे पावर 4। अब देखिए बराबर p बटे 2 पे पावर m गुणे 5 पे n। अब ये फॉर्म हो गई p बाई 2 पे n 5 पे n हो गया। अब तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर जैसे आपको बता रखे थे a पे पावर x हो और a पर पावर ही y हो तो कहता जब आधार समान होता घाते बराबर होती थी आपस में। सेम देखिए p का मान पूछे थे का p बराबर कितना हो गया, p बराबर 3528। m देखिए m 2 पे घात m है या 2 पे घात 4 है तो m बराबर कितना हो गया 4। n पे पूछ रहा कितना घात है तो n बराबर भी क्या हो जाएगी 4। यही निकालना था m n का मान, आंसर हो गया। देखिए किए कुछ नहीं, आपको ए करा इसके रूप में लिखना तो नीचे जब भी हटाएंगे दशमलव को ना नीचे 0 0 आएगा। देखिए नीचे 4 अंक के बाद दशमलव 4 को 0 आएगा। इसको सॉल्व किए तो देखो ये 100 को कर लीजिए ताकि आसान हो जाए। 100 का मतलब 2 25 गुणे 4 25 चौका 100 होता है तो 25 5 का स्क्वायर और 4 क्या 2 का स्क्वायर। अब 2 पे m 2 और 5 के रूप में बन गया, एक गुणा के रूप में। तो ये 0 0 का मान 0 0 लगभग क्या ये 2 5 में क्या हो गया 2 5 से निगलेक्ट हो गया, मतलब 2 5 के रूप में हो गया। तो यहाँ पे सारे को क्या करेंगे घाते को कॉमन जोड़ेंगे। अगर जोड़ देखिए आधार समान है घाते जोड़े फिर इनके दोनों से तुलना कर लेंगे तो सामने वाले देखो 2 पे पावर m है m का 4 हो गया, 2 5 पे पावर n है तो n के जगह पे क्या होगा 4 हो गया। तुलना करेंगे ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया 5वां दिया इतने के भाग दिए बिना दशमलव के रूप में लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन दिया 5, आसानी से कर लें, केवल आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आपको। इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आए ना तो आप चुटकियों में कर सकते। देखिए 15/4 + 5/40 को भाग दिए बिना दशमलव रूप में लिखिए। दिया इतना को भाग दिए बिना ना दशमलव के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे इसमें। देखिए सॉल्यूशन में कोई चीज़ दशमलव आता कब है, देखिए ना अगर कोई संख्या जैसे मान लो 5 है ये दशमलव कब आएगा जब नीचे 0 लगाएंगे तो लिखेंगे 0.5 तो इनको भी नीचे 0 बना लेते हैं ना। जैसे नीचे 0 मिलेगा तो ऊपर क्या होगी सारी चीज़ें दशमलव होगी। तो 0 बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे कि नीचे किसी तरह से हमको 0 मिल जाए। देखिए 0 किसी मिलाते हैं। अब ये है ना 15/4 + 5/40 ये दिया ना। अब सॉल्यूशन में देखिए आगे अगला स्टेप में इसको 100 कर लीजिए, 25 से नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे क्या होगा नीचे 100 हो जाएगा। अगला स्टेप में यहाँ करेंगे थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा आपको, 25 से गुणा कर लीजिए प्लस यहाँ 5 इसको भी 25 से गुणा कर लीजिए 40 × 25। और भाग की प्रॉपर्टी है ना कि भाग एक आता ना कि किसी भाग में ना अगर हमारे 2/3 है इनमें समान संख्या से गुणा कर लिया जाए ना तो कोई फर्क भाग में कहता भिन्न में किसी समान संख्या से गुणा कर लिया जाए ना तो वो भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे सेम संख्या से नीचे ऊपर क्या गुणा कर लिए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें करिए ना देखिए 25 × 15 करिए, 15 75 को 5 7 15 7 22 15 दूनी 30 30 7 32। देखिए 15 75 को 5 7 15 दूनी 30 30 7 कितना हो गया 37 375 हो गई। और 25 चौका करेंगे क्या 100 प्लस 25 25 कितना हो गया 125 और करेंगे 25 चौका 100
और 1000 हो गया। अब आसानी से देखिए ना, कह रहा कि बिना भाग दिए करना, तो भाग दिए ही नहीं आप, ये दशमलव हटा के लगा सकते हैं। 3.75, 2 अंक नीचे 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 3 अंक के बाद 0 है, 0.125, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 2 7, 7 1 8, 0.3, ये आपका आंसर हो जाएगी। आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। कहता बिना भाग दिए दशमलव के रूप में लिखना, तो हो गया। तो कोशिश करेंगे ना बिना दशमलव बनाने, नीचे का किसी की तरह से 100 1000 10,000 इससे आ जाए, तो ऊपर का चीज़ें क्या होंगी, दशमलव के फॉर्म में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में करा हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या समझते हैं। तो पिछला क्वेश्चन किए थे ना, इसके पहले 5वां क्वेश्चन, इसे 2 पर m और 5 पे n के रूप में था। सेम करा कि हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या, जो 2 3 5 7 11 13 17 ये सारी अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड के रूप में नीचे करा हर कहो, तो आप क्या किस रूप में आ सकता है, इसको आपको दिखाना है। तो देखिए इसको करते हैं सॉल्यूशन में। करा हरों के अभाज्य गुणनखंड से आप क्या समझते हैं, तो सॉल्व करिए। 34 दिया ना, 34 1 2 3 4 5। देखिए 5 अंक के बाद दशमलव, तो 5 को नीचे 0 कर लिए, 1 2 3 4 5 को 0 हो गया नीचे, दशमलव खत्म हो गई। अब सॉल्व करिए यहाँ, तो 34, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा देते 100 100, एक ठो अलग हो रहा, 10 हो रहा। तो देखिए 100 का 2 पे 4 और 5 पे 4, ये 1000 का हो गया, 10,000 का। और एक है 2 पे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 का होता है 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, और इसका होता था 2 गुणे 5। तो सीधे सीधे 2 2 4 पीछे क्वेश्चन में किए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। देखिए आगे लिख सकते हैं 34 1 2 3 4 5 अपन 2 पे 4, एक घात इस पे है, 2 पे पावर 5 गुणे 5 पे पावर 5, ये हो गई घात। तो अर्थात लिख सकते ना, यह जो ये संख्या है ना, ये संख्या सेम p बटे 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप में है, 5 पे पावर n के रूप में। अतः लिख सकते ना, जो हर है, हर 2 पर m और 5 n के रूप का है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, रूप का है। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए 34.5678 ऊपर बार दिया। देखिए एक होती है दशमलव, जब पढ़ते हैं ना, कुछ स्टेप पॉइंट बताते हैं आपको। जब डेसिमल पढ़ते ना, तो उसमें एक आता है रिक्वेरिंग डेसिमल, एक आता है नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल। रिक्वेरिंग डेसिमल जो कह रहा ना अशांत शांत हो, और एक नॉन रिक्वेरिंग होता है जो अशांत हो, अर्थात जो देखिए जैसे 1/3 है ना, 1/3 को करेंगे तो 0.33333333 आप अनंत तक लिखते चले जाइए, लेकिन ये हो गया, तो इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। और जिसे दिया है 2/5, तो इसको काटेंगे ना 0.4, एक खत्म हो गया, तो इसे बोलते हैं शांत दशमलव, और इसे बोलते हैं क्या, अशांत दशमलव, ना रिक्वेरिंग। इसे रिक्वेरिंग बोलते हैं, जो बार बार होता है इसे रिक्वेरिंग कहते हैं। अशांत बोलते हैं, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। तो देखिए ये रिपीटेशन से बचने के लिए ना, कदा संख्याओं के रिपीटेशन से बचने के लिए इस पे 0.3 पे क्या बार लगा दे। बार मतलब क्या, ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, सेम देखिए, इसका मतलब है ना कि ये 5 6 7 8, फिर आगे 5 6 7 8, फिर 5 6 7 8, ये बार का मतलब क्या, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। तो इनको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, देखिए हल करिए
34.5678, फिर 5 6 7 8, फिर 5 6 7 8, ये बार बार अनंत होंगी। तो कहते हैं ना ये संख्या क्या p बाई क्यू के रूप में नहीं है, जब p का बाई क्यू के रूप में नहीं है तो अपरिमेय संख्या होंगी। इनका जो फैक्टर होगा ना अभाज्य फैक्टर नहीं होगा, अर्थात लिखेंगे अर्थात इसका हर अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, अर्थात इसका हर अभाज्य गुणनखंड के रूप में का नहीं है। के रूप का नहीं है। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.2 का ये पूरा खत्म होता है। तो रियल नंबर का लगभग पोर्शन खत्म होता है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक साथ सॉल्व करेंगे। अब पढ़ेंगे, इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ये चैनल आगे की ओर बढ़े। थैंक यू।